ये पीएफएससी 2027 के जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं या एग्जाम देने वाले हैं, तो सम बेसिक स्टफ्स आपको हमने डिस्कस किया था। और ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। इसमें छोटे छोटे चीजें आगे धीरे धीरे करके हम बढ़ते जाएंगे। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने आपको डिस्कस किया था रिलेटेड टू कट ऑफ। हमने कई साल के मीन्स 10 इयर्स के हमने कट ऑफ देखा था। एक चीज हमने देखा कि जो आप 2015 16 ये सब छोड़ दो, 2015 16 उसके बाद एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स में देखो, लास्ट 5 इयर्स या 6 इयर्स, यानी 2024 का हमारे पास लास्ट जो है मार्क्स और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद जो 25 है अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। तो 24 से लेके लास्ट 5 6 इयर्स देखो। 23 वाला एक्सेप्शनल है कि जस्ट 77 डिफरेंस है पेपर और रिटेन और पेपर वन का जो डिफरेंस होता है वो 77। बाकी ईयर में 85 88 ये सब डिफरेंस है। इसका मतलब क्या था कि आप यदि जस्ट कट ऑफ पे हैं पेपर वन में, तो आपको पेपर टू में 85 टू 88 लाना पड़ेगा। ये प्रोवाइडेड जनरल कैंडिडेट का मैंने आपको चीजों को बताया था। लेकिन यदि रिजर्व कैटेगरी में हो तो 2 4 5 नंबर एक्स्ट्रा इधर इधर उधर कम आप कर सकते हो। बट सिंपली हमने ये देखा था कि इफ यू आर जस्ट ऑन कट ऑफ इन पेपर वन, तो आपको पेपर टू में यानी कि रिटेन क्वालिफाई करने के लिए 85 से 88 मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन सब तो 85 से 88 नहीं लाएंगे। तो बस लिए हमको पेपर वन में एक्स्ट्रा करना है। और पेपर वन में यदि एक्स्ट्रा नहीं हो पाता है, किसी कारण से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं हो पाता है, तो हमको पेपर टू पर ज्यादा प्रेशर होगा। ये बात की बात है। लेकिन हमें अभी शुरू में जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं मान करके चलना है कि क्या होगा, क्या मेरा आ पाएगा, नहीं। हर पर्सन जो सीरियस रूप से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको टारगेट रखना है कि हमको 100+ लाने हैं पेपर टू में, और जो कि अचीवेबल है। अब कहाँ से हम स्टार्ट करें, क्या चीजों को कैसे जीरो से वर्क करें जिनका बैकग्राउंड नहीं है अभी। तो छोटे छोटे चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात एक तरह से ध्यान रखना है कि हमको सिलेबस जानने की जरूरत है। और सिलेबस के बाद हमको ये भी जानना है कि लास्ट फ्यू इयर्स में किस ढंग से क्वेश्चन आए हुए हैं, लास्ट फ्यू इयर्स में किस ढंग से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें हम आपको 3 इयर्स के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको आपको दिखाएंगे। और वो जो ये 3 इयर्स का क्वेश्चन है, आप ऑब्वियसली चाहो तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, या इसका जो पीडीएफ का लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप वहां से तीनों ईयर का एक साथ कंपाइलेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको आप देखोगे और फिर कुछ होमवर्क रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा कि उसको आपको करना है। तो जरूरी है कि हमें यह जानना कि सिलेबस क्या है। हमें यह जानना कि प्रीवियस ईयर में, हाल के दिनों में लास्ट फ्यू इयर्स का देखना सबसे जरूरी होती है। ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा देखोगे, ऐसा नहीं है कि 3 इयर्स मैंने बोला तो 3 इयर्स का ही। आप चाहो तो 3 इयर्स की जगह 13 इयर्स का देखो, 10 इयर्स का देखो, वो उतना बेटर है। लेकिन फिलहाल के लिए एटलीस्ट 3 इयर्स का आपका होमवर्क रहेगा कि 3 इयर्स का आप देखोगे एक बार। और कुछ और चीजें हैं वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। सिलेबस जो कि मैंने पिछले आपको क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि हमारा जो जीएस पेपर टू है, पेपर टू है उसको भी हम जीएस बोलते हैं, यानी कि जनरल स्टडीज एसे एंड कम्प्रिहेंशन। इसमें आपका जो पार्ट ए होता है तो आपका एसे क्वेश्चन होगा, आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म इधर इन हिंदी और इंग्लिश। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यही एक पार्ट है पेपर टू में जिसमें आपके पास विकल्प है। आप कोई भी हिंदी और इंग्लिश में चूज कर सकते हो। इंडिकेटिव टॉपिक्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि फिलोसफिकल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो होंगे इस पर से आपको अभी 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं, और इन 6 टॉपिक्स में से आपको 4 सेलेक्ट करना है। पार्ट बी है जो ओनली इंग्लिश में है। तो इसमें है आपका कंप्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली, 120 मार्क्स, यानी टोटल आपके 200 मार्क्स के पेपर टू होते हैं। द टॉपिक्स आर
comprehension, passage, precis writing, developing counter arguments, report writing, simple grammar and other aspects of language testing। देखो ये जो 200 है तो उसको आपको 6 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका आर्गुमेंट है, 2 × 20, 40 मार्क्स। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका जो है वो रिपोर्ट राइटिंग, 2 × 10, 20। चौथा क्वेश्चन जो है प्रेसी राइटिंग, प्रेसी जो है वो आपको बॉक्स फॉर्म में लिखना है, 15 मार्क्स। पांचवा जो है वो आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वो 20 मार्क्स के हैं। छठा जो है आपका ग्रामर, तो छठा में भी A, B, C 6 पार्ट में। तो ए आपका 10 क्वेश्चन रहेगा आई डायरेक्टेड। बी जो होगा वो उससे आपको मीनिंग समझ के सेंटेंस बनाना है। सी जो होगा सेंटेंस करेक्शन होगा। ये आपका 10 मार्क्स, 5 × 2, 10 मार्क्स, ठीक है। और ये आपका 5 × 1 यानी कि 5 मार्क्स। तो 200 मार्क्स टोटल आपके होते हैं। अभी हाल के दिनों में देखा जाए तो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और जो एक ऐसा बच्चा वो एवरेज प्लस सब में रख रहा है, तो ये मान करके चलना चाहिए कि आपका 85 से 100 के बीच में आपको लाते हैं एवरेज बच्चे जो होते हैं, जो सेलेक्ट हो रहे हैं। अब इसी में कोई 75 लाया, उसके बाद भी सेलेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते आपका पेपर 1 अच्छा हो, इंटरव्यू अच्छा। कोई 65 ला करके तब भी सेलेक्ट होते हैं, लेकिन फिर आपका पेपर 1 इंटरव्यू पे बहुत प्रेशर है। जो आपका ये एक एवरेज बच्चा है उसका इस रेंज में होना चाहिए। 100 प्लस जो भी हो वो आप अच्छे हो, 110 हो, यदि 110 हो तो हमारे नजर में एक्सेलेंट हो, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन आपका रहता है। देखो जो हमको सब्जेक्ट सिलेबस में से है, तो ये ग्रामर वगैरह का भी हम चीजों को, तो ग्रामर सबसे पहले हमको बेसिक्स जानने होते हैं। तो टेंस में आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 आपके हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपका जरूरत जो होता है प्रीपोजिशन, वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, कंजंक्शन, ये आपके जो इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अफर्मेटिव टू निगेटिव, वाइस वर्सा, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव एंड वाइस वर्सा, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। देन डिग्री आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, ये आपके आते हैं क्वेश्चंस। देन आपका सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी क्वेश्चन टैग आपको लिखना रहता है। सेंटेंस दिया हुआ उससे क्वेश्चन टैग, रिमूव टू यानी टू हटा देना है। वॉइस, एक्टिव टू पैसिव एंड वाइस वर्सा। नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड वाइस वर्सा। आर्टिकल ए एंड दी, इम्फेटिक सेंटेंस बनाना होता है। सिंगुलर टू प्लूरल, अभी डायरेक्ट अब नहीं आता है, ठीक है ना, आज के डेट में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़े बहुत जानना चाहिए, क्योंकि राइटिंग में आपका हेल्प होगा। होमोनीम्स, सिनोनीम्स, एंटोनीम्स, ये अब नहीं फिलहाल आता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत जानना है। फ्रेज एंड मीनिंग, प्रोवर्ब, ये आपका जरूरत है। सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस करेक्शन, ये जरूरी है। कंबाइनिंग सेंटेंस, ये भी आपका जरूरी है। तो ये वाला फिलहाल के लिए आज के डेट में वैसा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको जानना है। तो ये आपका बेसिक ग्रामर है। अब बुक वगैरह जैसे आप जो भी चाहो बुक, वो चाहो तो ले सकते हो। रे एंड मार्टिन का हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। और ये ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, अशोक कुमार सिंह, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पब्लिकेशन का, ये आपका एस चांद पब्लिकेशन का, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो। अब देखो जो आपके जैसे अभी एग्जाम हुए, तो एक बार आप पहले थोड़े से पेपर देख लो, उसके बाद में कुछ चीजों को आप बताऊंगा कि क्या करना है। देखो क्या होता है कि जो हम पेपर अभी आया हुआ है, तो ये एकदम लेटेस्ट है, अभी आपका एकदम ताजा, ठीक है। लेस देन, मीन्स कर सकते हो ना कि ये आपका लेस देन 2 वीक्स है, तो ये एकदम तुरंत का है। अर्बनाइजेशन एंड द राइट ऑफ मेगा सिटीज इन इंडिया, भारत में शहरीकरण और बड़े शहरों का उदय। क्या आप कोई कह सकते हो कि हम इसमें जीरो जानते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ आप जानते हो, ठीक है। तो पहले जस्ट एक बार देखो, समझने की कोशिश करना है। देखो आप 1951 फर्स्ट सेंसस वो हुआ जब भारत आजाद हुआ। अब तब से अभी देखोगे तो रेगुलर क्या है, अर्बनाइजेशन हमारा बढ़ता जा रहा है। अभी जो 2011 लास्ट सेंसस हुआ, 2027 होगा, 27,
तो 2011 सेंसस के अनुसार ऑलमोस्ट 30% जो है सेंसस के अनुसार अर्बनाइजेशन है। अभी जो 27 वाला होगा तो ऑलमोस्ट 40% हो जाएगा, 39% के आसपास मान के चलो, या 39-40% के आसपास हो जाएगा अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन हो रहा, और राइज ऑफ मेगा सिटी, मेगा सिटीज का मतलब है जैसे दिल्ली है तो दिल्ली एनसीआर, मुंबई है आपका, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, तो ऐसे सिटी का जो राइज हो रहा है। तो इसके संबंध में आपको 300 वर्ड्स में, तो 300 में आपको लिखना है 20 × 4 80 मार्क्स। आपके 6 टॉपिक्स दिए हुए रहते हैं, तो 4 जिसमें चूज करना है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र को मजबूत करने में नागरिक समाज की भूमिका। जेंडर जस्टिस एंड लीगल रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में लैंगिक न्याय और कानूनी सुधार। जेंडर जस्टिस का मतलब है कि हम जो दोनों जेंडर हैं या एक थर्ड जेंडर भी हम ट्रीट करते हैं, मेजोरिटी जो है आइदर मेल और फीमेल है, और तीसरा भी जेंडर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो अभी हमारे समाज में जो है पैट्रियार्कल है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अधिकार नहीं है, महिलाओं को अधिकार दिया गया है, बहुत सारे अधिकार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं उनके, और बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो अपना अधिकार भी लेती जा रही हैं, और इसमें से और भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। देन आपका है रोल ऑफ अ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन फोस्टिंग इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में स्टार्टअप और उद्यमिता की भूमिका। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना कि भाई जो यूथ है वो सिर्फ जॉब सीकर ही नहीं, जॉब प्रोवाइडर भी। ठीक है, आप एग्री डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली है जब ऐसे उनको लिखना है तो लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है रिव्यूइंग इंडियाज डिफेंस स्ट्रेटजी इन द लाइट ऑफ इवॉल्विंग एक्सटर्नल थ्रेट। दुनिया में हमेशा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, कहीं ना कहीं फाइट चलता रहता है, कहीं ना कहीं वॉर चलता रह रहा है। वैसी सिचुएशन में हमारा जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उसको हमें जो है उसका समीक्षा करने की जरूरत है, यानी रिव्यू करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका है इंडिया मैरीटाइम स्ट्रैटेजी एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन द इंडियन ओशन वर्ल्ड, यानी भारत की समुद्री रणनीति और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ता महत्व। तो आपके 4 ओशन है, उसमें से इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा है जो किसी एक तरह से कंट्री के नाम पे है, भारत के नाम पे है। और भारत जो इंडिया है उसका प्रेजेंटेशन जो है, उसका प्रेजेंस जो है वो इंडियन ओशन में काफी है, तो इसका इंपॉर्टेंस। तो ये 6 में से आपको 4 सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट आपका जो है आर्गुमेंट आपका है, ठीक है, राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कंसेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इज ए मीथ, इसमें फोर जब भी लिखोगे तो जस्टिफाई करोगे। जस्टिफाई करने का मतलब है कि आपको इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसको ये बताना पड़ेगा कि यस वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मीथ है। और जब अगेंस्ट में लिखोगे तो बोलोगे कि नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस एक मीथ नहीं है, एक रियलिटी है। मीथ का मतलब है कि ये डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव, लेकिन ये बताओगे कि नहीं, देयर आर सो मेनी पीपल, इफ अ पर्सन इज डिसिप्लिन, इफ ए पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, तो उसके लिए मीथ नहीं है, रियलिटी है। देन आपका है जीन एडिटिंग अ थ्रेट टू ह्यूमन आइडेंटिटी। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, साइंटिफिक, इथिकल और ये सब सारे चीज को। तो जब 4 में लिखोगे तो आप लिखोगे इसको जस्टिफाई करोगे, अगेंस्ट में लिखोगे तो इसको आपको इसके अगेंस्ट में लिखना है कि जो है जीन एडिटिंग ये थ्रेट नहीं है, अगेंस्ट में। और 4 में लिखोगे तो थ्रेट लिखोगे। देन आपको रिपोर्ट लिखना है ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स। देखो यहाँ आपके वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमको ऑलमोस्ट 300 में लिखना है। तो ये आपका है एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। तो ये देखो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो उसके लिए कंट्रोल जो इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी ये सब है। देन आपका इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। ये देखो जीन एडिटिंग पे आपका आर्गुमेंट में भी आ गया, और ये आपका रिपोर्ट पे भी ये आया, ठीक है। ये आपका प्रेसी है, प्रेसी को आपको लिखना है, ठीक है। ये मैं दे दूंगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ रहेगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको देख लेना, ठीक है। तो ये आपके देखोगे कि 456 वर्ड्स हैं, यानी कि 152 वर्ड्स में आपको 152 एग्जैक्ट 1/3 होता है, लेकिन हमको एग्जैक्ट 1/3
की जरूरत नहीं है, 10% प्लस माइनस ये कर सकते हो, यानी 15 वर्ड्स एक्स्ट्रा कर सकते हो कि 140 से लेकर के 170 वर्ड्स तक में आप लिख सकते हो। उसके लिए आपको स्पेशल बॉक्स वाला पेपर दिया हुआ रहता है, तो बॉक्स में ही आपको एक बॉक्स में एक लिखना है। ये आपका जो है रीडिंग कंप्रिहेंशन का है, ठीक है। तो रीडिंग कंप्रिहेंशन आप ये करोगे, इसमें फिर 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो 4 मार्क्स ईच इंटू 5, ठीक है, तो 20 मार्क्स। ये देखो ग्रामर में ये फर्स्ट जो है उसमें 10, तो इसमें आपका जैसे है मॉडल एक्सिलरी मॉडल वर्ब आपको चूज करना है। फिर आपका जो है अप्रोप्रिएट वर्ब, या तो लिसन टू या हियर में। देन आपका क्वेश्चन टैग, फिर आपका करेक्ट प्रीपोजिशन, फिर आपका इनडायरेक्ट स्पीच में, फिर आपका जो है ये इसमें एक्चुअल या फैक्चुअल चूज करना है। फिर आपका वॉइस चेंज करना है। फिर देखोगे यहाँ जो है ये आपको फिल करना है, फिर यहाँ फिल करना है। फिर यहाँ आपको जो है वर्ब का जो ये है करेक्ट रूप यूज करना है। इसमें से आपका जो फ्रेजेस दिए हुए हैं उसे सेंटेंस बनाना है। ये आपके 5 जो है सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक है। तो इसी ढंग से आपका 25 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इनको देखोगे, ये 25 का है, ये 24 का है, ठीक है। मैं ऑलरेडी और इन क्वेश्चंस को पहले भी डिस्कस किया था, कर चुका हूं, तो अधिक ज्यादा ये करने की जरूरत इसमें नहीं है। अब देखो क्या करना है फिलहाल के लिए। जो भी आप सीरियस प्रिपरेशन करने वाले हो, मैं मानता हूं कि हर कोई में से इधर आपने ग्रेजुएशन क्लियर किया हुआ होगा, या तो आप ग्रेजुएट हो या आप फाइनल ईयर में हो। दो ही कंडीशन है, इधर आप फाइनल ईयर में हो और या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। कोई भी हो आप, किसी भी कंडीशन में हो, मैं समझता हूं कि एटलीस्ट ग्रामर का छोटा छोटा चीज जानते होंगे। नहीं कुछ तो है, टेंस जानते होंगे, बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन आप जानते होंगे। तो हम इतना समझते हैं कि आप थोड़े थोड़े चीजों को जानते हो। अभी क्या करना है, कोई भी ईयर का उठाओ, आप अपने सुविधा से। आपके पास 3 इयर्स हैं, 3 इयर्स में 6 × 3 18 ऐसे के टॉपिक्स हैं। 2 × 3 6 आर्गुमेंट के टॉपिक हैं। 2 × 3 आपके 6 रिपोर्ट के टॉपिक्स हैं। इन 18 में कोई भी 2 ऐसे चूज करो और उसको आप लिखने की कोशिश करो। अच्छा खराब, आप उन 18 में 2 इजिएस्ट जो लगता है उसको चूज करो और उसके बाद उसको लिखो। 300 वर्ड्स में लिखना होता है। आप कोशिश करो 300 वर्ड्स, जो ट्राई करो, जो चीजें देखो, हमको ध्यान क्या रखना है कि जहां तक पॉसिबल हो टॉपिक के क्लोज में रहना है। टॉपिक के क्लोज में रहना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने लिख दिया, नहीं। हमको टॉपिक के क्लोज में रहने की कोशिश करना है। ऐसे जो लिखना है ओपन इंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन इंडेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सपोज करो कि कोई भी क्वेश्चन हमारा आ रहा है, मान के चलो इकोनॉमी को बूस्ट करने, या जो मेगा सिटी अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेगा सिटीज, ये 26 वाला टॉपिक है। तो हमको अर्बनाइजेशन से रिलेटेड रखना है। हमको ये रखना है कि भाई अर्बनाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट की नजर में अर्बनाइजेशन अर्बन सेटलमेंट का क्या मतलब होता है, या लास्ट सेंसस जो है अर्बन सेंटर के को क्या डिफाइन किस ढंग से करता है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि भारत में जो ऑलमोस्ट कितने परसेंट लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं, हम ये उसमें डाल सकते हैं कि यस भारत में अर्बनाइजेशन के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्यों लोग जा रहे हैं, क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। पुल फैक्टर पुश फैक्टर, पुल फैक्टर है कि अर्बन सेंटर्स में अच्छे सुविधाएं हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंटरटेनमेंट, रोड। तो ये आपके पुल फैक्टर है। पुश फैक्टर है कि कुछ एरिया है, रूरल एरिया, जहां बेसिक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कुछ ऐसे जगह हैं जहां वायलेंस है। कुछ ऐसे जगह हैं जहां किसी पर्सन को उसके कास्ट, कम्युनिटी के आधार पे
एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई भी एग्जैक्ट चीजें नहीं है। हमको लिखने की में फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन वो जो इशू होना चाहिए वो अर्बन सेंटर से ही रिलेटेड होना चाहिए, अर्बनाइजेशन से ही रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूछा गया अर्बनाइजेशन, हम पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में क्या अपॉर्चुनिटी है, नहीं। लेकिन जब क्वेश्चंस क्लोज इंडेड होता है तो आपको जो होता है कि उसमें से इस ढंग से पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया अर्बनाइजेशन में ही, व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इंडियन अर्बन सेंटर्स आर फेसिंग, प्रोवाइड सम सॉल्यूशंस। तो आपको बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये करना है कि यस, अर्बनाइजेशन के हमारे ये चैलेंज है, अब उनके सॉल्यूशंस क्या है। आपको इधर उधर डेविएट नहीं करना है। लेकिन जो ओपन इंडेड क्वेश्चन होते हैं ऐसे वगैरह, तो उसमें हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लेकिन फिर भी हमको टॉपिक के क्लोज रहना है। तो आप कोई भी अपना दो टॉपिक लो, उसको लिखो। 3 पेजेज आपको एक्चुअल एग्जाम में दिए हुए रहते हैं फॉर ईच ऐसे टॉपिक। तो 3 पेजेज में आप ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स, थोड़े ज्यादा हो जाए थोड़े कम हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखने की कोशिश करो। जो आपके आर्गुमेंट है, एक 6 में से आपके 6 आर्गुमेंट है, कोई एक आर्गुमेंट चूज करो। रिपोर्ट है, 6 है आपके पास, कोई एक रिपोर्ट चूज करो। देखो, आर्गुमेंट है, रिपोर्ट है, ऐसे है। ऑलरेडी हमने बेसिक्स आपको लास्ट टाइम का, अभी जो एग्जाम हुआ 26 का, तो हम उसके संबंध में बहुत सारा चीज डिस्कस किए हुए हैं। आगे भी और डिस्कस होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन इसके पहले आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि आर्गुमेंट राइटिंग क्या है, तो आप देखो। ऐसा नहीं है कि हमने ही सिर्फ अपलोड किया हुआ, नहीं। बहुत सारे चैनल हैं, आप जो मर्जी होता है उनको देखो, लेकिन लिखो। 3 आपके प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग के संबंध में आप 3 में से एक कोई लो, उसको लिखो। 3 आपके आरसी हैं इन 3 इयर्स में, वो एक सेलेक्ट करो, उसको सोल्व करो। ग्रामर है, देखो उसको। तो एटलीस्ट चीजों को करो। देखो, जब भी किसी पर्सन को लिखना नहीं आता है, तो आपको जो इजिएस्ट चीजें लगे, एक भरोसा आप रखो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको राइटिंग का में प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आता है इन द सेंस है ना, कि हमारी हैबिट में शामिल वो नहीं है। तो अचानक जब लिखने लगोगे तो बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आप जो भी आपको समझ में आता है, टारगेट रखो कि हमको 3 पेजेस जो है कंप्लीट कर देने हैं। 3 पेजेस चाहे जैसे हो, गलत हो सही हो, हाँ, बस कोशिश करना है कि हमको रिलेटेड ही टॉपिक हो। सिंस अभी आपका एग्जैक्ट एग्जाम में नहीं लिख रहे हो कि आपका एग्जाम में है 11 मंथ है, आपके अभी एक्चुअल एग्जाम में 11 मंथ्स है, तो आज जो आप लिखोगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअल एग्जाम में लिख रहे हो। बस ये लगे कि गलत हो या सही हो, हमको लिखना है। देखो, और जो लिखते हो, तो आपके आसपास कोई है, कोई सीनियर है, कोई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने एग्जाम को लिखा है, चाहे किसी अदर एग्जाम के मेंस को लिखा हो, सिविल्स का, स्टेट पीसीएस का, या यूपीएससी सीएससी का, या असिस्टेंट कमांडेंट का कभी रिटर्न क्वालिफाई हुए हैं, तो उनको दिखाओ, यस हमारा कहाँ ये चल रहा। और जो पर्सन जैसे हमसे जुड़ना चाहते हो मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिनको लगता है कि यस हमें जुड़ने से फायदा हो सकता है, तो आप वो जब मेरे से जुड़ते हो, तो फिर मैं आपका चेक करूंगा, आपको बताऊंगा कि यस कहाँ आपके प्रॉब्लम्स हैं, और धीरे धीरे करके आगे चीजें बढ़ेगी। तो आप इसको एक बार ऑल 3 इयर्स का देखो, और अब खुद से लिखने की अभी कोशिश करो, जो भी आपको आता है। कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर पे। ये एक कंटिन्यूअस एक जर्नी है जिसमें हम आपके साथ हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि किसी के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है, तो कोई आपको अनलिमिटेड बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता है। कोई जैसे आपके, सपोज करो कि आपके रूममेट कोई है, तो वो आपके साथ तो बहुत लंबा समय रहते हैं, तो 10 मिनट के लिए आपको टाइम दिए। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं जिनको गाइडेंस ये कर सकता हूँ, जो जुड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि यस उसके लिए पे करना पड़ेगा आपको इस जर्नी में। और जिनको लगता है कि नहीं, हमें पे नहीं करने की जरूरत है, छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं तो वो तो मैं हमेशा करता रहता हूँ, कि आपको जो क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है, जहां तक पॉसिबल होता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब आप पंप करने लगोगे कि एकदम हर छोटे छोटे चीजों पे ही पूछने लगोगे, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। लिमिटेड जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसका आप यूज करोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।